रामलीला कमेटी के सम्मानित प्रबंधक व उनके सहयोगी, डायरेक्टर महोदय, पात्रगण, ग्राम प्रधान जी और मैठाणा के भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और उनके सभी समकालीन लोगों को भी, उनकी स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ। मैठाणा की रामलीला एक ऐतिहासिक रामलीला है। न जाने कितने वर्षों से आप शानदार मंचन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी और संस्कृत का पुट मिलाकर अभिनीत की जाने वाली ये रामलीला गढ़वाल और कुमाऊं में शायद पहली रामलीला होगी और देश के अंदर भी हो सकता है यह अपने आप में पहली रामलीला हो। ये एक ऐसी रामलीला है जिसकी प्रतीक्षा लोग बहुत समय से करते हैं और हर बार आप कुछ न कुछ नयापन लेकर के इसमें आते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है और थी भी कि मैं आपके बीच में आऊं और रामलीला को देखूं। कोशिश करूंगा, यदि इस बार नहीं तो अगली बार आऊं। इतनी शानदार रामलीला और उसके पात्रों के अभिनय को देखने से मैं वंचित रहना नहीं चाहूँगा। हमारी रामलीलाओं का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये एक प्रकार से हमारे स्थानीय प्रतिभाओं को एक रंगमंच भी उपलब्ध करवाने का काम करता है। उनमें कुछ ऐसा बहिर्मुख गुण पैदा करने का काम करता है ताकि वो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उस अनुभव का लाभ उठा करके आगे बढ़ सकें। रामलीला के पात्रगण चाहे भगवान रामचंद्र के रूप में हो, सीता माता के रूप में, हनुमान जी, लक्ष्मण जी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो हमको बहुत कुछ सीख देते हैं। हमको केवट के जीवन से और सबरी जो राममय थी उनके जीवन से भी बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। यहाँ तक कि जो राक्षस पात्र हैं जिनको देखकर, जिनके कार्यों को देखकर कभी कभी हमारे मन में गुस्सा भी आता है, लेकिन वो भी अपने में कुछ न कुछ आदर्श स्थापित करते हैं। रावण ने अपने आप को प्रस्तुत किया इस बात से के लिए ताकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो उनका दिव्यता उनमें है, जो भगवत उनमें स्थापित है, वो सामने आ सके। और इसीलिए उसने सीता माता का अपहरण कर उन राम को चुनौती दी। और जब रावण का वध होता है तो राम कितने वात्सल्यपूर्ण थे इसका एक उदाहरण मिलता है कि रावण धरती पर गिरा हुआ है और राम कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, एक ऐसा अद्भुत ज्ञानी इस संसार से कुछ देर में जाने वाला है, उससे कुछ ज्ञान ग्रहण करो। और लक्ष्मण जाते हैं और सर की तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो रावण चुप रह जाते हैं। जब वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते हैं तो लक्ष्मण लौट करके आ करके राम से कहते हैं कि उसका अहंकार अभी तक नहीं गया है। राम कहते नहीं, अहंकार उनमें नहीं है, अहंकार कहीं तुम्हारे मन में है। तुम ज्ञान लेने गए थे, बैठे कहाँ थे? तो लक्ष्मण कहते हैं सर पर, कहते हैं सर की तरफ। और राम कहते हैं तुम ज्ञान लेने गए थे, यदि पाँव की तरफ बैठोगे तो रावण तुमको वो ज्ञान देगा जो ज्ञान तुम्हारे लिए और दुनिया के लिए बहुत उपयोगी होता है। और लक्ष्मण जब जाते हैं तो रावण जो है उनको अपना वो दिव्य ज्ञान जो उसके पास संरक्षित था उसको शिष्य मानकर प्रदान करने का काम करता है। तो ये रामलीला के हर घटनाक्रम हमको प्रेरित करता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी से कहा, जयप्रकाश, यदि हमको उत्तर प्रदेश और बिहार को बदलना है और आज़ादी की लड़ाई में जोड़ना है तो हमको रामलीलाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमको रामायण के साथ जुड़ना पड़ेगा, हमको राम के जीवन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो हमारी आज़ादी से लेकर के देवत्व तक का रास्ता सब रामलीलाओं से हो करके जाता है।
और इस रामलीला की श्रृंखलाओं में हमारी मैठाणा की रामलीला का अपना स्थान है। मैं सारे गांव वासियों को इतने शानदार रामलीला का मंचन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। आपका गांव बहुमुखी प्रतिभा का गांव है। अपनी प्रतिभा को न केवल आप समाज की सेवा में लगाते हैं, बल्कि उसके ज़रिए राष्ट्र निर्माण के साथ जुड़ करके हम सबको गौरव प्रदान करने का कभी काम करते हैं। तो मैं सब मैठाणा वासियों को प्रणाम करता हूँ, सभी पात्रों को प्रणाम करता हूँ और रामलीला के मंचन से जुड़े हुए लोगों को प्रणाम करता हूँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय।